जय हिंद साथियों, मैं जाबिर शेख। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि बिहार का परिणाम आया और उसके बाद तरह तरह की इल्ज़ाम तराशियाँ हो रही है। जैसे हम देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि बिहार की हार का जिम्मेदार MIM असदुद्दीन अवैसी को कहा जा रहा है। तो ये एक तरीके से गलत है किसी के ऊपर इल्ज़ाम तराशी लगाना। वहाँ पर क्या क्या गड़बड़ी हुई, किस तरीके से गाड़ियाँ पकड़ी गई जिसमें EVM और पेट भी मिले, और फिर किस तरीके से EVM के अंदर धांधली हुई वो भी लोगों को दिखी। अब वहाँ पर अगर ये इल्ज़ाम लगाना कि असदुद्दीन अवैसी की पार्टी ने अपने कैंडिडेट को खड़ा करी थी MIM ने, उसकी वजह से RJD यहाँ महागठबंधन हार गया और असदुद्दीन अवैसी जो है वो BJP पार्टी के एजेंट हैं, ये सब कहना गलत है। क्योंकि संविधान ने हर किसी को हक दिया है कि ये इलेक्शन लड़े, क्योंकि ये किसी की जागीर नहीं है कि भाई हम लड़ेंगे तो आप नहीं लड़ सकते। ये तो मैदान में देखिए, पहलवान अगर उतरता है तो कोई बॉडी बिल्डर रहता है तो कोई कमज़ोर भी रहता है, लेकिन जब लड़ाई होती है तो कभी कभी ऐसा होता है कि कमज़ोर जीत जाता है और जो ताकतवर है वो हार जाता है। तो ये मैदान के अंदर हार जीत तो लगी रहती है, और लोकतंत्र के अंदर ये हर किसी को संवैधानिक हक है कि वो चुनाव लड़ सकता है। ये हमारे देश के लोकतंत्र के अंदर ये संवैधानिक हक है। तो अगर असदुद्दीन अवैसी ने अगर इलेक्शन लड़ा है तो कोई गुनाह तो नहीं किया। जिस तरीके से उन पर इल्ज़ाम तराशियाँ लगाई जा रही है कि वो एजेंट है, ये सरासर एक तरीके की गलत बयानबाजियाँ हैं। इससे परहेज़ करें और आगे देश को तरक्की की तरफ किस तरह लेके जाया जाए, देश के अंदर रोज़गार किस तरह आए, युवाओं को नौकरी, शिक्षा और मेडिकल किस तरीके से मिले, देश किस तरीके से उन्नति करे, विकास करे, देश के गांव के अंदर विकास किस तरीके से हो, अब इस पे फोकस करने की ज़रूरत है। और रहा सवाल कि जहाँ तक ये EVM मशीन का है, तो ये सारी ही पार्टियों को मिलके चाहिए कि उच्च न्यायालय के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसकी एक पिटीशन दाखिल करें और EVM से चुनाव बंद करा के पेट से करवाएं। लेकिन किसी के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करना ये सरासर गलत है, ये एक बहतान है। मैं इसकी निंदा करता हूँ और हर किसी को हक मिला है चुनाव लड़ने का। अगर मुझे भी मौका मिले, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट अगर मुझे चुनाव लड़ने का सौभाग्य मिले, या योगी के आदित्यनाथ जी के करीब, या XYZ कोई भी चुनाव लड़ने का अगर मुझे सौभाग्य प्राप्त होता है, तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ये मेरा संवैधानिक हक है। अब ये मेरी तकदीर फैसला करेगी कि मैं जीतूँ या हारूँ, ये जनता के हाथ में होता है, मेरी तकदीर के हाथ में। तो इस तरीके से किसी पे बयानबाजी करना गलत है। बस इतना ही कहूँगा दोस्तों, सावधान रहें, सतर्क रहें और देश की उन्नति के बारे में सोचें, और ऐसे लोगों का बहिष्कार करें जो देश के अंदर आपस में लड़ाने की, देश में विभाजन करने की, फिरका परस्ती का बीज बो रहे हैं। बस हमें और आपको ये सोचना है कि हमारा देश तरक्की किस तरीके से करे, देश में विकास कैसे हो, देश में एजुकेशन कैसे आए, देश में रोज़गार कैसे आए, और देश में लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट कैसे मिले। जय हिंद साथी।